तो चलिए टाइप्स ऑफ इवेंट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार गिवन है कि हम डाइस के एक पेयर को रोल करते हैं एंड जो नंबर आएगा उस पे उसे नोट करना है। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हमें तीन इवेंट्स ए बी एंड सी दिए गए हैं, जिनके लिए हमें यह चेक करना है कि इवेंट्स का कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जब हम डाइस के एक पेयर को रोल करते हैं तब सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जिसे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी इस सैंपल स्पेस में डिफाइन है, जिन्हें हम वन बाय वन फाइंड करेंगे। इवेंट ए इस प्रकार डिफाइन है कि डाइस के पेयर पर आने वाले नंबर्स का सम ग्रेटर देन 8 है। तो इस इवेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यदि हम सैंपल स्पेस में देखें तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के नंबर का सम ग्रेटर देन 8 है। सो इवेंट ए इसके इक्वल होगा। अब इवेंट बी इस प्रकार है कि किसी एक डाई पर 2 है। इस इवेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां x एंड y 1 से 6 तक का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब सैंपल स्पेस में देखें तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में कम से कम एक नंबर 2 के इक्वल है। सो इवेंट बी इसके इक्वल होगा। अब इवेंट सी की बात करें तो यह इस प्रकार है कि डाइस पर आने वाले नंबर्स का सम एटलीस्ट 7 एंड 3 का मल्टीपल है। सो इस इवेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यदि हम सैंपल स्पेस में देखें तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के नंबर्स का सम एटलीस्ट 7 है एंड 3 का मल्टीपल भी है। सो इवेंट सी इसके इक्वल होगा। अब हमें यह चेक करना है कि इन इवेंट्स का कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो सबसे पहले इवेंट्स ए एंड बी के लिए चेक करते हैं। इसके लिए हम ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करते हैं, यानी कि इस सेट का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों सेट्स में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। अब इवेंट्स बी एंड सी के लिए चेक करते हैं। इसके लिए हम बी इंटरसेक्शन से फाइंड करते हैं, यानी कि इस सेट का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन। यहां भी हम देख सकते हैं कि दोनों ही सेट्स में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। सो बी इंटरसेक्शन सी भी 5 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट इवेंट्स ए एंड सी के लिए चेक करते हैं। इसके लिए हम ए इंटरसेक्शन से फाइंड करते हैं, यानी कि इस सेट का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन। यहां हम देख सकते हैं कि इवेंट सी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स इवेंट ए में प्रेजेंट हैं। सो ए इंटरसेक्शन सी सेट सी के इक्वल होगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन सी 5 के इक्वल नहीं है। अब हम यहां से ऑब्जर्व करके यह कह सकते हैं कि इवेंट्स ए एंड बी एंड इवेंट्स बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि दिए गए इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं, यह हम कैसे फाइंड करते हैं।